हेलो दोस्तों, साइंस बाई एस के इस क्लासेस पर आपका स्वागत है और मैं सूरज सर। तो आइए, साइंस की जो बोर्ड एग्जाम हुआ था आज मैट्रिक का 20 तारीख का, तो आइए आज उसका प्रथम पाली का आंसर हम लोग आज मिलाते हैं। तो और ये चैनल को आए सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक जरूर देंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपका था कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या यदि 12 है तो इसकी संयोजकता वैलेंसी क्या होगा। तो सबसे पहले इस मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होता है और इसका संकेत होता है Mg। तो इसका हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तब 282 आएगा। और यदि कोई भी तत्व को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अगर लास्ट में बृहत्तम कक्षा में अगर एक रहेगा तो एक ही संयोजकता, दो रहेगा तो दो ही संयोजकता होगा, अगर तीन रहेगा तो तीन होगा और चार रहेगा तो चार होगा। उसके बाद तो लास्ट में यहाँ पे दो है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा आपका इसकी संयोजकता दो होगा। उसके बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन है दूसरा कि निम्नांकित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका तांबा। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन आपका तीसरा, एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा होता है। तो हम लोग को राइट आंसर मानना है आपका किण्वन। उसके बाद आपका कली चूना, अगर कली चूना आपको बोला जाए तो ये कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है। अगर पूछा जाए इसका तो इसको हम लोग बोलते हैं भाखड़ा चूना के नाम से, लेकिन इसका राइट आंसर भी होगा। उसके बाद आइए अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा आयोडीन युक्त नमक। तो जिसमें आयोडीन लगा मार देंगे। ऑप्शन नंबर एक ए भी होगा और ए आपका बी भी होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद अगला प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है याद रखेंगे, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। तो इसको रासायनिक नाम बोल सकते हैं कैल्शियम सल्फेट ऑफ अर्ध हाइड्रेट। अगर अर्ध ऑप्शन में ना देता हो तो आपको देगा हेमीहाइड्रेट, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कैथोड किरण में क्या उपस्थित रहते हैं। तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन उपस्थित। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 8वां आपका कवक में, अगर कवक में पूछे पोषण की कौन सा विधि होता है तो हम लोग मारेंगे इसका राइट आंसर जो होगा आपका मृदजीवी पोषण होगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आपका अगला पूछा जाए निकट दृष्टि दोष निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है। तो निकट की बात करेगा तो आप लोग मारेंगे अवतल। उसके बाद अगला है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को अधिकांश अपवर्तन होता है। तो ये राइट आंसर सी होता है दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर। आइए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो अगला है निम्नलिखित में से कौन सी लेंस की क्षमता का मात्रक। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है डायऑप्टर, जो ई फार्मूला होता है P बराबर 1/F। उसके बाद आपका मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। तो मारेंगे हम लोग उत्तल लेंस। अगर पूछे फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा लेंस तो वो भी उत्तल लेंस होता है। हजामत हो या दाढ़ी बनाने में या डॉक्टरों के द्वारा आँख नाक दांत चेक करने में ये अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 14, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया हो तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो ये दर्पण के धूर और फोकस के बीच होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को यानी मोड़ना। तो ये इस अपवर्तन का बात कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस में छोटा भी बनता है, सीधा भी बनता है और आभासी भी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद जिन शब्द जो है ये डीएनए का खंड जो कहलाता है जिन कहलाता है, और ये जिन शब्द जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उसके बाद अगला याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, किसमें द्विखंडन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर अमीबा होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 19, परागकोश से प्राप्त होता है आपका परागकण। उसके बाद अगला है रुधिर चाप नियंत्रित होता है तो एड्रिनल द्वारा। अगला क्वेश्चन कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से, तो ये निमोनिया से, ऑप्शन नंबर आइए अगला है आपका 22, क्वेश्चन नंबर 22। तो सबसे पहले रक्त में शर्करा को मात्रा को नियंत्रित करता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन की कमी से जो मधुमेह रोग या डायबिटीज चिनिया शुगर रोग होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो होता है तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन ना देगा तो ये आपको देगा न्यूरॉन भी लिख सकता है आपका। और दो न्यूरॉनों के बीच हम लोग रिक्त स्थान को बोलते हैं सिनैप्स कहा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिनैप्स।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है मुग्गुहा में, यानी मौत के बेटी जरा बोलती हैं, मुग्गुहा में जो भोजन का पाचन होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 25, अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया रहे और पूछे तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो आर बराबर हम लोग फार्मूला होता है आर बराबर 2f। तो सबसे पहले 2 और फोकस दूरी आपका दिया हुआ है 20, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो 40 सेंटीमीटर होगा। इस ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सेम है। उसके बाद कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत तिरछी आपतित होती है, निम्नांकित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा विचलन भी होगा, पूर्ण परावर्तन, और इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार जो होता है ये काला तार होता है। अगर पूछा लाल तार तो ये इसको हम लोग बोलते हैं हॉट तार या गर्म तार कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 से आपका, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन, तो ये विद्युत जनित्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डायनामो। अगला है आपका 29 में सौर ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये सोलर सेल बदलता है। उसके बाद अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 30 कि एक विद्युत बल्ब में 1200 ओम और 220 वोल्ट की विद्युत धारा तो कितनी विद्युत धारा लेगा? तो इसका एक फार्मूला होता है, याद रखेंगे, आई बराबर जो होता है वो भी बटा आर होता है। तो भी का मान यहाँ पे दिया हुआ है 220 वोल्ट और यहाँ पे है आपका 1200, आर का मान जो है वो 1200 ओम है, इसलिए 10 से 10 और इसको जब काटेंगे तो आपका आ जाएगा इसका राइट आंसर 0.18, इसलिए इसका आंसर जो है आपका नंबर डी होगा। आगे है आपका एक सेल का विद्युत वाहक बल्ब इतना वोल्ट और 1 कूलम आवेश गुजारने पर कार्य को हम लोग सूचित करते हैं W से, और W बराबर फार्मूला जो होता है वो VQ होता है, और यहाँ पे V का मान दिया हुआ है 1.5 वोल्ट और Q जो आवेश को सूचित करते हैं Q से, और इसका आवेश 1 कूलम दिया हुआ है, तो 1, इसलिए यहाँ से 1 गुना करेंगे तो 1.5 आएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1.5 वोल्ट। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 32 जो इसका राइट आंसर हो, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। क्वेश्चन नंबर 33 पूछेगा नर युग्मक कौन है? तो हम लोग नर युग्मक से प्राप्त होता है शुक्राणु, और मादा युग्मक बोले तो उसको बोलेंगे अंडाणु। जब दोनों मिलेगा तो वो प्रक्रिया निषेचन कहलाता है। परजीवी पौधा का एक उदाहरण है तो हम लोग मारेंगे अमरवेल का पौधा, टेप वर्म, हुक वर्म, ये सब आपका हो गया ये परजीवी पोषण का उदाहरण होता है। अगला है द्विखंडन पाया जाता है, तो ये राइट आंसर हाइड्रा में। उसके बाद अग्नाशय कौन सा हार्मोन? तो इस अग्नाशय जो प्राप्त हार्मोन होता है वो इंसुलिन हार्मोन होता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन रक्त के थक्का जमाने में सहायक तो रक्त बिंबाणु, और जो विटामिन के की वजह से होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 38, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो इसका राइट आंसर डी होगा। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन जो होता है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों होता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। अगला शरीर का संतुलन, अगर संतुलन की बात करेगा तो सेरिबेलम, अगर ताप कहेगा तो सेरिब्रम बोलेंगे हम लोग। चलिए आगे है आपका ZN+CuSO4 बराबर आपका ZnSO4+U। तो यहाँ पे देखिए एक विस्थापित कर रहा है कॉपर को, तो इसलिए एकल विस्थापन अभिक्रिया होगा। अगर ऑप्शन में ना मिले तो मानना है विस्थापन अभिक्रिया होगा। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं की ओर जाने पर परमाणु आकार क्या होता है? तो ये बढ़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है, जब मैग्नीशियम पित्ता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ जो होता है वो चमकीला उजला होता है। अगला एथेन का पूछे ये आणविक सूत्र क्या हो? आणविक सूत्र इसमें है, तो इसमें सहसंयोजक बंधन पूछ रहा है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे संरचना सूत्र बनाएंगे। तो कार्बन की संख्या 2 है, इसलिए कार्बन 2 को हाइड्रोजन दर्शा दीजिए। जब हाइड्रोजन हम लोग दर्शा देंगे तो आप देखिए सहसंयोज आपका पूछ रहा है कि कितने सहसंयोजिक बंधन, तो आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। आगे है आपका शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डी में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है, या मूर्ति बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 45 से आपका कौन सा संयोजी यौगिक है? तो आपका इसमें राइट आंसर जो होगा मिथेन होगा। अगला अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो होता है आपका अम्लीय होता है। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक
तो आपका ग्रेफाइट होता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 49 जो है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है 1.00 कुछ यानी 1 से अधिक होता है। अगर आँख नाक गला चिकित्सा आदि उपयोग में मतलब कि इसका उपयोग होता है, मारेंगे अवतल दर्पण का। अगर बिल्डिंग में किसका तो उपयोग होता है तो मारेंगे हम लोग एथाइन का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका एल्कीन, तो इसका हम बतलाए थे का ट्रिक जो होता है एल्कीन CnH2n और एक होता है CnH2n और एक होता है आपका CnH2n। अगर प्लस 2 सटा देंगे तो बन जाएगा आपका एल्केन। क्या बन जाएगा? एल्केन। अगर इसको एरा में 2 हटा देंगे, इसमें 2 नहीं, तो ये बन जाएगा आपका एल्कीन। क्या बन जाएगा? एल्किन बन जाएगा। और एरा में 2 घटा देंगे तो ये आपका एल्काइन का फार्मूला हो जाता है। किसका फार्मूला? एल्काइन का। इसलिए आपका हो जाएगा CnH2n पूछ रहा है एल्किन का, तो इसलिए आपका आंसर राइट आंसर सी होगा CnH2n। आगे है आपका कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए इसका स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत ऑप्शन नंबर इसमें डी होगा। हमारा शरीर का बीच का परास कार्य करता है तो 7.0 से 7.8 के बीच करता है। अगला क्वेश्चन है आपका ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, तो ये ग्लूकोज याद रखेंगे C6H12O6। ऐसा भी पूछ सकता है कार्बन के कितने अणु? 6। हाइड्रोजन कितने अणु? 12। ऑक्सीजन कितने अणु? 6। अगला सोडियम की परमाणु संख्या एकदम हल्का नियन पूछा। ये क्वेश्चन नंबर इसका होगा कि सोडियम की परमाणु संख्या 11। अगर पूछे प्रतिरोध को संयोजन में एक प्रतिरोध हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है तो यह संयोजित था, तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे श्रेणी क्रम में। आगे है आपका एक कमरे पर इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 25 वाट। उसके बाद आगे है आपका निम्नलिखित कौन सा परिपथ, ये हम बताए थे, एक होता है P बराबर VI और एक होता है P बराबर V² R और एक होता है P बराबर I² R। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 3 होगा। उत्तल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो +2 होता है। आगे क्वेश्चन नंबर आइए 61 में विभांतर का सही मात्रक वोल्ट होता है। विभांतर को अगर पूछे मापने वाला यंत्र क्या है तो वोल्ट मीटर मारेंगे। अगला है कौन सा कथन सत्य है, तो एक फार्मूला होता है V बराबर IR, लेकिन यहाँ से I का जब मान निकालेंगे तो V/R होगा, यानी V भागा R, यानी विद्युत धारा बराबर वोल्ट भागा प्रतिरोध यानी ओम। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। आगे यहाँ पे कौन सा पदार्थ चालक है, यानी चालक जिसमें धारा प्रवाहित होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 64, तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक होगा, तो इसका राइट आंसर मारेंगे हम लोग यूरेनियम। खड़िया जरा हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, एरे बोलते हैं चूना पत्थर, इसी को संगमरमर, इसी को मार्बल कहा जाता है और इसी को कहा जाता है हम लोग बोल सकते हैं खड़िया या चौक। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सोना का संकेत होता है Au और इसका परमाणु संख्या 79 होता है। और ये सोना एक आधात वर्धने वाला तत्व होता है। और याद रखेंगे सोना जो होता है एक ग्राम सोना को लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर तक इसको तार खींचा जा सकता है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 67 बोलेंगे पेंटेन, तो इसका एक फार्मूला होता है छोटे, बोलेंगे हम लोग 2n और -4 और +1, तो ये निकल जाएगा आपका। तो निकालेंगे 2n के मान कार्बन की संख्या 5 है अधिकतम, तो 5 और -4 और +1। तो अभी इस सोल्यूशन हम लोग करेंगे तब बोलो 2 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा और +1, इसलिए अगर 2 और +1 यानी इसका राइट जो आंसर आएगा 3 आ जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे CO को कहते हैं, यानी अभिक्रियाशील समूह CO को कहा जाता है कार्बोनिल समूह। उसके बाद आइए कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में विलय होता है, वह तत्व निम्नलिखित तत्व में कौन सा हो सकता है, ये ऑप्शन नंबर होगा आपका कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर आगे है आपका कि मालाचाइट या क्यूफ्राइट दे दे या क्यूफ्रिक, ये कॉपर का संकेत, कॉपर का अयस्क होता है। लोहा जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 72 कि सिरका में अगर पूछे सिरका में तो हम लोग मारेंगे एसिटिक अम्ल, सिरका का pH मान 3 होता है। उसके बाद आ जाइए लैक्टेस पाया जाता है तो कनेर में पाया जाता है। उसके बाद अगर पूछे एंड्रोजन, तो एंड्रोजन स्रावित होता है, एक एंड्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये पूछेगा किसके द्वारा, तो ये अंडाशय द्वारा होता है। उसके बाद है आपका
अगला वर्तिका भाग जो होता है ये अंडाशय का भाग है और ये जयांग ये कहलाता है। ये पुष्प के मादा वाला भाग को जयांग और पुष्प के नर वाला भाग को पुंकेसर कहा जाता है। पूछेगा ग्रहणी की भाग है तो ये ग्रहणी भाग होता है छोटी आंत का। ग्रहणी न देख के अगर पूछे इसका छोटी आंत का भाग होता है